आप सभी को मेरा राधे राधे। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं, और एक ही मेथड से पूरा लेसन ख़त्म करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम ये जानेंगे कि दर क्या होती है। पहले तो हम दर के बारे में जानेंगे। दर मान लीजिए 5% है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं। 5/100। अब देखिए ये 100 क्या है? मूलधन है। 100 मूलधन है। 5 क्या है? ब्याज है। 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना होगा? 10 होगा। 3 वर्ष में कितना होगा? 15 होगा। तो ब्याज क्या है? RT है। R और T का गुणा हो रहा है, और मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मिश्रधन आएगा। मिश्रधन हो जाएगा 105। या इसी को हम रेशियो मेथड से भी लिख सकते हैं। रेशियो मेथड से लिखेंगे ये मूलधन रेशियो ब्याज, ब्याज को हम RT लिखेंगे, रेशियो मिश्रधन। तो इसी से हम पूरा लेसन खत्म करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर। तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है, ब्याज कितना हो जाएगा? दर दिया है 3%। 3% दर दिया है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और समय पूछ रहा है तो T का गुणा करा के यहाँ पे लिखेंगे T। और दिया क्या है? दिया है यहाँ पे 3% दिया है और 10 वर्ष दिया है, तो T के स्थान पे हम 10 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ब्याज हो जाएगा 30 रुपया। तो मिश्रधन कितना होगा? दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे 130। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 650 रुपया हो जाता है। जब भी हो जाएगा आएगा तो वो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन के नीचे हम लिखेंगे 650 रुपया। और ये आपसे पूछ रहा है धन ज्ञात कीजिए, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हम मान लीजिए x मान लेंगे। तो अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम मिटा सकते हैं। यहाँ पे बटे करेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65। तो 100 का गुणा 5 में कराएंगे तो x = 500 रुपया। ये आपका मूलधन आ गया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? तो देखते हैं इसे। 800 रुपया मूलधन दिया है, मूलधन 800 रुपया दिया है, और ये कह रहा है 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। 3 वर्षों में 3 ईयर में 956 हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? मिश्रधन होगा। मिश्रधन 956 होगा। फिर ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो मूलधन में ही तो ब्याज बढ़ता है, तो मूलधन में ब्याज बढ़ेगा। तो ये 800 × 4, 4% दर है, तो 4/100 लिखेंगे। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 8 × 4 = 32। ये 32 रुपया क्या आया? 1 वर्ष का ब्याज आया, और वो कह रहा है 3 वर्षों का ब्याज। तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 32 को हम 3 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 96। 3 वर्षों का 96 ब्याज हो जाएगा। और ये मिश्रधन है 956, तो 956 में ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1052 रुपया। ये आपका मिश्रधन आया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2500
यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे। तो देखते हैं इसे। मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। ब्याज क्या होता है? RT होता है। तो ये दिया है 8% दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए, 8% दर पर, और हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो 8 × T करेंगे और मिश्र धन रेशियो मिश्र धन दिया है। मिश्र धन ये आपका नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे डैश यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे भी रेशियो। अब देखिए ये दिया है 2500 रुपये का। 2500 रुपया क्या दिया है? मूलधन दिया है। तो मूलधन के नीचे हम लिखेंगे 2500 और मिश्र धन दिया है 3300 रुपया। तो ये मिश्र धन के नीचे लिखेंगे 3300 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2500 में कितने की वृद्धि हो रही है? 800 की वृद्धि हो रही है। तो ब्याज के नीचे हम लिखेंगे 800 रुपया और हमें निकालना है समय। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे और इससे मतलब है। बटे में करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 8 1 8, 8 1 8, 25 1 25, 25 चौका 100। तो T = 4 वर्ष। समय कितना आया? 4 वर्ष आया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 500 रुपये का 600 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। तो 500 रुपया क्या दिया है? मूलधन दिया है। 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया। और ब्याज RT है और ये कह रहा है छमाही दर से ब्याज होगा। एक साल में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं। एक छमाही हमको दिया है तो हम समय कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। और दर कितना दिया है? दर दिया है 8% × 8। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 रुपया मूलधन है, ब्याज है 8, तो मिश्र धन कितना होगा? 108 होगा। और ये दिया है 500 रुपया। 500 रुपया मूलधन दिया है तो मूलधन के नीचे हम 500 रुपया लिखेंगे। और ब्याज हमको निकालना है तो ब्याज हम मानेंगे x है, बटे करेंगे, बराबर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, = 8 पंचे 40, 40 रुपया ब्याज आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो इसमें दर निकालना है। तो मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 दिया है। तो मूलधन पहले तो हम 100 मानेंगे। कितना? 100 मानेंगे। और ब्याज में RT का गुणा होता है। तो R कितना दिया है? नहीं दिया है। R हमको निकालना है। R × T। समय कितना दिया है? समय 1 वर्ष दिया है, 1 लिखेंगे। रेशियो मिश्रधन नहीं पता है। अब देखिए वो कह रहा है मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो जाता है। 10:12। तो मूलधन 10 दिया है और मिश्रधन 12 दिया है। तो ब्याज कितना आएगा? कितने की वृद्धि हो रही है मूलधन में? 2 रुपये की। तो ब्याज हो जाएगा 2 रुपया, बटे में करेंगे, यहाँ से रेशियो हटाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 दूना 20। तो दर कितना आ गया? 20%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? तो देखते हैं।
साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपया 2 वर्षों में 1200 हो जाती है। 1000 रुपया मूलधन दिया है और ये कह रहा है 2 वर्षों में 2 ईयर में कितने हो जाएंगे 1200 रुपया। 1200 रुपया तो ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। जब 1000 मूलधन है, 2 वर्ष में 1200 हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है 100 रुपए की। 2 वर्ष में 200 की, तो 3 वर्ष में कितना होगा 300 होगा। तो 3 ईयर में 1300 हो जाएगा 1300। और ये यही तो कह रहा है 3 वर्षों में कितनी हो जाएंगी, 3 वर्षों में 1300 हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है 4% बढ़ा दी जाती है, दर 4% बढ़ा दी जाती है। अगर दर ना दी गई होती तो यही हमारा आंसर आ जाता, लेकिन वो कह रहा है 4% बढ़ा दी जाती है। तो किसमें वृद्धि होगी, मूलधन में। 1000 गुणे 4/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा 40। ये कितने वर्ष का आया, 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपया आया, लेकिन वो कितना कह रहा है, वो 3 वर्ष का कह रहा है। तो 3 वर्ष का कितना होगा 120 हो जाएगा। 3 से गुणा कराएंगे तो 120 होगा। 120 रुपया 3 वर्ष का ब्याज होगा। और ये 1300 था, तो 1300 में ही तो 120 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1400 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए, इसमें से वह 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए। तो देखते हैं। कुल धनराशि दी गई है 10,000 रुपया, कुल 10,000 रुपया है, और वो कह रहा है इसमें से वह 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, 4,000 को 5% वार्षिक दर से, फिर 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। कितना, 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। अब देखिए, फिर वो कह रहा है शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे। शेष धनराशि को 4,000 ये हो गया, 3500 ये हो गया, और कुल 10,000 रुपया था, तो ये हो जाएगा 7,500 रुपया। तो बचेगा कितना, 2,500 रुपया, 2,500। और ये कह रहा है शेष धनराशि को किस दर से निवेश करें। तो मान लीजिए X% दर से निवेश करें, और दिया है उसका कुल वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए, कुल वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए। तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का। तो यहाँ पे प्रतिशत है, बटे में हम 100 लिखेंगे। यहाँ भी प्रतिशत है, बटे 100, यहाँ भी प्रतिशत है, बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये 5 चौक 20, 200 प्लस 35 का गुणा 4 में कराएंगे 140 प्लस 25x इक्वल टू 500। तो 200 और ये 140, तो कितना हो जाएगा 340 प्लस 25x इक्वल टू 500। तो 340 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 500 में से घटेगा तो कितना आएगा 160 रुपया आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 160। तो x इक्वल टू 160 बटे 25। अब देखिए नीचे 25 है ना, तो नीचे हम 100 करने के लिए
4 से ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये 16 चौका 64 बटे 25 चौका 100। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से 100 हटेगा तो कितना प्रतिशत आया? 6.4%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। ब्याज की दर इसमें बताना है। तो मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। ब्याज RT होता है। तो ये कह रहा है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं, दर और समय दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर होगा। फिर ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। अब देखिए मूलधन को हम नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे आएगा मूलधन, यहाँ से मूलधन मिटा सकते हैं। तो साधारण ब्याज 25 आया, मूलधन 16 आया। तो यहाँ पे मूलधन के स्थान पे हम कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। 16 और ब्याज कितना दिया है? 25 दिया है तो 25 लिखेंगे। दर आपको बतानी है, बटे और बराबर। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो गुणा कराएंगे 25 गुणे 25 बटे 4 इक्वल टू R स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 25/2 इक्वल टू R। तो ये कितना आ जाएगा? R इक्वल टू 12.5%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि पर 5 वर्षों को साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो इसमें भी हम मूलधन 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया। मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है और दिया है 5 वर्षों का साधारण ब्याज। दर हमको बतानी है। 5 वर्ष दिया है, 5 × R और कह रहा है उस राशि का 1/4 है। 1/4 है। मूलधन ज़्यादा होता है तो 4 क्या है? मूलधन है। तो मूलधन के नीचे हम 4 लिखेंगे। ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/4 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 1 5, 5 25। तो R इक्वल टू 5%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा? ब्याज दरों का अंतर बताना है। तो मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है और दरों का अंतर बताना है। तो दिया है 2 वर्ष के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। 2 वर्षों का तो 2R1 माइनस 2R2 ब्याज का अंतर दिया है ना, तो हम माइनस करके लिख सकते हैं। माइनस करके लिखे तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम 2 मिटा सकते हैं। तो 2R1 माइनस R2 और ये कितना दिया है अंतर? 2.5 रुपया दिया है। किसका अंतर? ब्याजों का अंतर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 रुपया और मूलधन दिया है 500 रुपया। तो यहाँ पे 500 रुपया लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 2.5 से 2.5 दूना 5 होगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना
4 R1 माइनस R2 इक्वल टू 1/4, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.25%। तो दर का अंतर कितना आया? 0.25%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धन राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपया हो जाती हैं और 8 वर्षों में 12,600 रुपया हो जाती हैं। वार्षिक दर कितनी है? इसमें वार्षिक दर बताना है। क्या बताना है? वार्षिक दर। तो दिया है 8 वर्षों में 12,600 हो जाती हैं। 8 वर्षों का ब्याज कितना दिया है? 12,600 रुपया दिया है। और 2 वर्षों का ब्याज कितना दिया है? 8400 रुपया। तो 2 वर्षों का ब्याज 8400 रुपया। तो दोनों का अंतर करेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 वर्षों का ब्याज। 6 वर्षों का ब्याज। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 2 4, फिर 1 वर्षों का ब्याज कितना आएगा? 6 वर्षों का ब्याज 4200 रुपया है। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का 6 से भाग देंगे 42 में तो 700 आएगा। 700 रुपया 1 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्षों का कितना होगा? 1400 होगा। 2 वर्षों का ब्याज 1400 रुपया होगा। अब देखिए 2 वर्षों का ब्याज 1400 रुपया आया तो हम उसी से लगाएंगे रेशियो वाले मेथड से। मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है। ब्याज RT होता है। R निकालना है, दर हमको बताना है। T समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। और मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन यहाँ का तो पता नहीं है, लेकिन वो कितना दिया है? वो दिया है 8400 रुपया। 8400 रुपया मिश्रधन दिया है। ब्याज 2 वर्षों का ब्याज कितना आया है? 1400 रुपया आया है। तो यहाँ ब्याज के नीचे हम 1400 रुपया लिखेंगे। 1400। तो मूलधन कैसे आएगा? जब 8400 में से 1400 माइनस करेंगे तो मूलधन आएगा। मूलधन आ जाएगा 7000 बटे करेंगे इक्वल टू, दर हमको बताना है। तो 2 0 से 2 0, 0 से 0 कैंसिल होगा। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 10 का गुणा 2 में होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा। तो R इक्वल टू कितना आया? दर 10% आया। और यही तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है ब्याज की दर बताइए। तो 10% दर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो देखते हैं, लाभ इसमें बताना है। तो 20,000 कुल है। कुल राशि कितनी है? 20,000 है। और ये कह रहा है पहले दोस्तों को वह 12,000 रुपये, 20,000 में से 12,000 रुपये को कितने प्रतिशत दर पर दे रहा है? 8% वार्षिक दर पर गुणे 8%। अब कह रहा है अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। तो कुल राशि यही तो है 10%। फिर कह रहा है अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए। 20,000 में से 12,000 8% दर पर दे रहा है। तो शेष कितना बचेगा? 8,000 बचेगा। 8,000 को
कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर? x प्रतिशत वार्षिक दर पर, x प्रतिशत। अब देखिए, हाँ, इसको हम बराबर करके लिख लें, 12,000 गुणे 8% प्लस 8,000 गुणे x प्रतिशत। अब देखिए, यहाँ पे सब जगह प्रतिशत है ना, तो सब जगह से हम प्रतिशत हटा सकते हैं और 3 जीरो सब में कॉमन मिल रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, तो 20 का गुणा 10 में कराएंगे तो ये आएगा 200 इक्वल टू 12 × 96 प्लस 8x। तो 200 में से 96 घटाएंगे, कितना आएगा? 104 आएगा इक्वल टू 8x। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे बटे 8, 8 1 के 8, 2 10, 8 3 24, तो x इक्वल टू 13%। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 10,000 रुपया का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था? तो देखते हैं। 10,000 रुपये का ऋण लेता है, एक भाग को वह 8% वार्षिक दर पर, पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर देता है और 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। दूसरे बैंक से 10% वार्षिक दर से लेता है। फिर वह अनंतर कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया, कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया, तो ब्याज दिया है 950 रुपया और मूलधन कितना दिया है? 10,000 रुपया। 10,000 इंटू RT, 1 T कितना है? समय 1 वर्ष है, वार्षिक कह रहा है, बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये होगा 95/10 इक्वल टू R। नीचे 1 जीरो है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.5%। तो कुल दर कितनी आई? 9.5%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.5%। तो 10 में से 9.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0.5 आएगा, 0.5% और 9.5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.5% आएगा। तो 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, तो 1:3 का अनुपात आया। और ये कह रहा है उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है? पहला वाला बैंक यही तो है, तो 1 बटे कितना लिखेंगे? कुल लिखते हैं, 1 ये है, 3 ये है, 4 गुणे मूलधन कितना दिया है? 10,000 दिया है। 10,000, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2500 रुपया आ गया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपया है, तो धनराशि बताइए। इसमें धनराशि बताना है। तो कह रहा है किसी धनराशि पर कुल कितना अवधि दिया गया है? 9 वर्ष दिया गया है, 9 वर्ष दिया है। और ये कह रहा है प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, फिर कह रहा 4 वर्षों के लिए 6%,
4 वर्षों के लिए 6%। अब कह रहा है 6 वर्षों बाद उसे 8%। 2 वर्ष ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, 4 2 6 वर्ष हो गया और कुल 9 वर्ष था, तो कितना बचा? 3 वर्ष और बचा इंटू 8%। फिर कह रहा है निकालना क्या है? धनराशि निकालनी है। तो ये क्या आएगा? ब्याज आएगा। ब्याज क्या होता है? आरटी होता है। आरटी ही तो है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस प्लस, तो 4 दूना 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 त्रिक 24, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56। ब्याज कितना आया? 56 आया। अब देखिए मूलधन, मूलधन हम कितना मानते थे? 100 रुपया मानते थे। और ब्याज, ब्याज कितना है? 56 रुपया आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 156 होगा। और ये दिया है ब्याज दिया है 1120। ब्याज 1120 दिया है। मूलधन निकालना है तो मान लेंगे मूलधन x रुपया है। बटे में करेंगे, बटे में करेंगे तो 56 इक्के 56, 56 दूना 112, तो 100 का गुणा 20 में कराएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2000 रुपया। मूलधन कितना आया? 2000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की 2 गुनी हो जाती है। तदनुसार उस वर्ष की दर कितनी है? वर्ष की दर बताना है। तो कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में, तो मूलधन 100 रुपया मानेंगे। ब्याज आरटी होता है। क्या होता है? आरटी। और इसमें दिया है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में टी की वैल्यू 5 दिया है और आर हमको निकालना है। और ये कह रहा है मूल निवेश की 2 गुनी राशि देता है। मूल निवेश यही तो है, तो इसी का 2 गुना कितना होगा? 200 होगा। 200 होगा तो 100 रुपया ये था, 200 ये हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 100 रुपये की। 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब देखिए ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो 5R इक्वल टू 100। 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, R इक्वल टू 20%। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन राशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो मान लीजिए पहले 1 रुपया था। कितना था? 1 रुपया था। 1 से 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी होगी, तो ये 2 हो जाएगी। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। अब देखिए पहले 1 रुपया था, अब 2 रुपया हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 रुपये की। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। बटे 10। फिर कह रहा है साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी हो जाती है। अपने की 3 गुनी, इसी का तो 3 गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 2 रुपये की। 2 बटे कितने वर्षों में? मान लेंगे x वर्ष में। x तो 10 का गुणा 2 में कराएंगे, x इक्वल टू 20 वर्ष। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे।
एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है। उसके निवेश का अनुपात क्या होगा? अब इसमें अनुपात निकालना है। तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल SI इक्वल टू P1 R1 T1 बाई 100। ये तो पहले का हो गया। फिर दूसरे का P2 R2 T2 बाई 100। तीसरे का P3 R3 T3 बाई 100। तीनों की राशि बराबर कर दिए। अब देखिए 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, तो 100 हम मिटा सकते हैं, तो मिटा दिए। P1 इंटू R1 T1, तो T1 दिया है 6 वर्ष, R1 दिया है 10 वर्ष। 6 इंटू 10 इक्वल टू P2 इंटू R1 T1, तो R2 T2, तो R2 दिया है 10 वर्ष और T2 दिया है 10 वर्ष, R2 दिया है 12 वर्ष। 12% इक्वल टू P3 R3, तो R3 दिया है 15 वर्ष। T3 दिया है 12 वर्ष। 12 10 से गुणा कराएंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 10 का 12 से गुणा कराएंगे तो ये 120 होगा, और 15 को 12 से गुणा कराएंगे तो 180 होगा। 180 तो कैंसिल होगा। 60 1 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, तो ये हो जाएगा P1 1 इक्वल टू P2 2 इक्वल टू P3 3। तब इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये हम पलट के लिखेंगे। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/1। 2 के नीचे 1 है तो रेशियो 1/2 लिखेंगे। रेशियो 3 के नीचे 1 है तो 1/3 लिखेंगे। तो जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से गुणा कराएंगे सब में 6, तो ये हो जाएगा 6:3:2। ये तीनों का रेशियो आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग को पारस्परिक अनुपात कितना होगा? तो इसमें भी दोनों का अनुपात निकालना है। तो SI इक्वल टू क्या होता है? P1 R1 T1 बाई 100 होता है। तो 2 भाग दिया है। पहले भाग का 3 वर्षों का 12%, पहले भाग का 3 वर्षों का 12%, फिर दूसरे भाग का 4.5 वर्षों P2 इंटू 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2 लिख सकते हैं। 9/2 T1 R2 16% इंटू 16%, तो ये हो जाएगा 12 36 और 2 1 2 2 8 16 9 8 72, तो ये हो जाएगा 72 36 1 36 36 दूना 72, तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे। P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1/1 रेशियो 1/2, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इधर जाएगा और 1, तो दोनों का रेशियो कितना आया?
2:1 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपया जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपया तब तक के लिए ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली? तो देखते हैं। कह रहा है एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपया जमा करता है। कितना? 5600 रुपया जमा करता है। उसके 6 महीने बाद 6 महीने बाद वह 3200 रुपया तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है। 6 महीने बाद तो कितना होगा? आधा वर्ष होगा। 1/2 लिखेंगे तो गुणे 1/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 15 सत्ते 105, 105 रुपया। ये क्या आया? ब्याज आया। फिर वो कह रहा है 3200 रुपया तब तक ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। 3200 रुपया जब वो 3200 निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 2400 रुपया बचेगा। तो वो कह रहा है शेष, वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। शेष राशि यही तो है, वापस ले लेता है। तो गुणे 5/4, दर तो वही रहेगी, समय भी वही रहेगा। 1/2 इंटू 1/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 15 तिया 45। तो ये कितना आ जाएगा? 45। 105 ये था, 45 ये है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 150 रुपया। कुल राशि 150 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26,000 रुपये की राशि को 3 वर्षों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों के पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का साधारण ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो तो पहला भाग किसके बराबर होगा? तो देखते हैं। कह रहा है यदि 2600 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करता है का ब्याज परस्पर समान है तो ब्याज 1 इक्वल टू ब्याज 2 इक्वल टू ब्याज 3, तीनों का ब्याज समान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 R1 T1 100 इक्वल टू P2 R2 T3 100 इक्वल टू P3 R3 T3 100। अब देखिए ये कह रहा है 2 वर्षों का पहले तो समय तीनों का बराबर दिया है। 2 वर्ष इसका दिया है, 2 वर्ष इसका, 2 वर्ष इसका, तो T से तो कोई मतलब नहीं है तो T हम यहाँ से मिटा सकते हैं। 100 भी तीनों में कैंसिल होगा तो यहाँ से 100 भी हम मिटा सकते हैं। 100 भी मिटा दिए। अब देखिए R1 पहले का दर कितना दिया है? 4%। P1 इंटू 4 इक्वल टू P2 R2 कितना दिया है? 6%। 6 इक्वल टू P3 R3 कितना दिया है? 8 दिया है। 8 तो यहाँ से जब हम रेशियो निकालेंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे 24 आएगा। तो 24 से हम सब में गुणा कराएंगे। 24
और यहाँ भी 24 से, यहाँ भी 24 से, तो 4 एके 4, 4 छक 24, 6 एके 6, 6 चौक 24, 8 एके 8, 8 त्रिक 24, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये तीनों का रेशियो आ गया। और वो कह रहा पहला भाग किसके बराबर है, पहला भाग यही तो है, तो 6 बटे कुल लिखते हैं, 6 4 10, 10 3 13, तो बटे 13, और कुल कितनी राशि है, 26,000 राशि है, तो गुणे 26,000, तो 13 एके 13, 13 दूनी 26, तो 6 दूनी 12,000। पहले का कितना आया, 12,000 रुपया आया।